हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ड्रोना एकेडमी। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स चैप्टर यूनिटरी मेथड। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज यूनिटरी मेथड? द मेथड बाय विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। What is unitary method? It is a method in which we have to find first the value of 1. What we have to find? We have to find the value of 1. Example क्यों समझते हैं? 5 टॉफीज कॉस्ट 10 रुपीज़। 5 टॉफीज़ की जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। 5 टॉफीज is equal to ₹10. If I am asking what is the price of 10 टॉफीज़, अगर 5 टॉफीज़ का प्राइस 10 रुपीज़ है तो आपसे अगर पूछा जाता है कि 10 टॉफीज़ का प्राइस कितना होगा, इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको? इस केस में सबसे पहले आपको 1 टॉफ़ी का कॉस्ट निकालना होगा। 5 टॉफ़ी कॉस्ट अगर 10 रुपीज़ है 1 टॉफ़ी कॉस्ट क्या हो जाएगा बेटा? 1 टॉफ़ी कॉस्ट आप क्या करोगे? 10 से 5 को डिवाइड कर दोगे, इट विल कम 2 रुपीज़। हाउ मच कम? 2 रुपीज़। आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर एक टॉफ़ी का 2 रुपीज़ है 5 टॉफ़ीज़ का 2 इंटू 5 10 रुपीज़। आपने एक टॉफ़ी का प्राइस निकाल लिया। बट आपसे पूछा कितने का टॉफ़ी का प्राइस है, वो आपसे 10 टॉफ़ीज़ का प्राइस पूछा हुआ है। 10 टॉफ़ीज़ का प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे? अब आपके पास एक टॉफ़ी का प्राइस है 2 रुपीज़, तो 10 टॉफ़ीज़ का 2 इंटू 10 इट मीन्स 20 रुपीज़। ओके, अच्छे समझ में नहीं आया? फिर से ट्राई करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप अज्यूम कर लीजिए आपके पास 10 मैंगोज़ हैं, 10 मैंगोज़, और आपने जो शॉपकीपर से परचेज़ किया इसको, वो आपने 30 रुपीज़ में परचेज़ किया। हाउ मच रुपीज़? 30 रुपीज़। 10 मैंगोज़ कॉस्ट 30 रुपीज़। आपसे अगर पूछा जाए कि 1 मैंगो कॉस्ट क्या होगा, अगर 10 मैंगो कॉस्ट 30 रुपीज़ है तो आपको 1 मैंगो कॉस्ट निकालना है कि 1 मैंगो कॉस्ट कितना होगा। तो आप बोल सकते हो 1 मैंगो कॉस्ट 30 डिवाइड बाई 10। ओके, अब 30 डिवाइड बाई 10 क्यों किया मैंने बेटा? यूनिटरी मेथड का रूल जो होता है, सबसे पहले हमें फर्स्ट निकालना पड़ता है, वैल्यू ऑफ फर्स्ट। अगर हमारे पास 10 मैंगोज़ हैं, उसकी प्राइस दी हुई है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पहले एक की वैल्यू निकालनी है। हमने 1 मैंगो की वैल्यू निकाल ली। 1 मैंगो की वैल्यू कैसे निकाली? डिवाइड करके। और डिवाइड क्यों किया यहाँ पे? क्योंकि हमेशा ज़्यादा ये मोर है। 10 मैंगोज़ हैं, प्राइस 30 है, 1 का जब भी हम निकालेंगे तो हम डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 30 और जितने मैंगोज़ हैं उससे डिवाइड कर देंगे। आंसर हमारा 3 रुपीज़ आ जाएगा। 1 मैंगो कॉस्ट कितना हो गया? 3 रुपीज़ हो गया। अब आपसे 20 मैंगोज़ पूछ रहा है, 50 मैंगोज़ पूछ रहा है, कितने मैंगोज़ पूछ रहा है? लेट अस अज्यूम आपसे 5 मैंगोज़ कॉस्ट पूछ दिया। अब आप बताओ 5 मैंगो कॉस्ट कितना होगा? 5 मैंगो कॉस्ट, तो आपने बोल दिया 1 मैंगो कॉस्ट 3 रुपीज़, 5 मैंगोज़ 5 इंटू 3 इट मीन्स 15 रुपीज़। और इन सिंपल वे आप ऐसे ही बोल सकते हो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो 10 मैंगोज़ 30 रुपीज़। 10 का हाफ कितना होता है? 5 होता है। 10 का आधा 5 होता है। आपने क्या किया? 10 का हाफ कर दिया, इट मीन्स 5 मैंगो। 30 का हाफ क्या हो जाएगा? 15। 10 मैंगोज़ 30 रुपीज़, 5 मैंगोज़ 15 रुपीज़। गुड। अब एग्जांपल्स करते हैं जो आपको नीचे दिए हुए हैं। चलिए स्क्रॉल करते हैं नीचे। फर्स्ट एग्जांपल, इफ 1 डजन बनाना कॉस्ट 48 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना। अगर आपका 1 डजन बनाने कॉस्ट जो है 48 रुपीज़ है, कॉस्ट ऑफ 1 बनाना क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ 1 डजन? ये 1 डजन क्या है? 1 डजन इज इक्वल टू 12 pieces.
12 पीसेज, 1 डजन इक्वल टू 12 पीस। इट मीन्स आपने सुना होगा 1 डजन बनाना, सुना होगा आपने कभी। 1 डजन बनाना मीन्स 12 पीस ऑफ बनानाज। कितने बनानाज होते हैं उसमें? 12 बनानाज होते हैं। ओके, 12 बनानाज को 1 डजन बोलते हैं। ओके, सो इफ 1 डजन बनाना कॉस्ट 48 रुपीज़, इट मीन्स 12 बनानाज कॉस्ट ₹48। सो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ 1 बनाना। तो बेटा आपको क्या करना है इसमें? 12 बनाना 48, 1 बनाना। जब भी आपको 1 यूनिट की बात करूँ मैं, जब भी आपको फर्स्ट यूनिट की निकालना पड़े, यूनिट मतलब 1, सो आपको अगर 1 की वैल्यू निकालनी पड़े तो आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। क्या करोगे? डिवाइड। सो 48 इज हियर, 48 रुपीज़ अपॉन कितने बनाना है यहाँ पे? 12। सो 12 से डिवाइड कर दिया। सो हाउ मच केम? 4 रुपीज़। हाउ मच? 4 रुपीज़। सो 1 बनाने का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 4 रुपीज़। सो 12 बनाने का कॉस्ट 48 रुपीज़। क्वेश्चन से पूछा गया है कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, सो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इज 4 रुपीज़। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। ट्वेंटी बुक्स आर बॉट फॉर ₹200, हाउ मच विल 45 बुक्स कॉस्ट? सो इन दिस क्वेश्चन 20 बुक्स की प्राइस आपको दी हुई है 200 रुपीज़, और आपसे पूछा 45 बुक की प्राइस क्या होगी। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके लिए यूनिटरी मेथड जब हम फॉलो करेंगे तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ 1 निकालेंगे। इट मीन्स वैल्यू ऑफ 1 बुक निकालेंगे। सो करते हैं। 20 बुक्स कॉस्ट, 20 बुक्स कॉस्ट क्या है बेटा? 200 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 1 बुक, और 1 बुक कॉस्ट इज इक्वल टू 200 बाई 20। अब मैंने यहाँ पे डिवाइड क्यों किया 20 से? क्योंकि हमें 1 बुक की प्राइस चाहिए था। 1 बुक की प्राइस के लिए हमने 200 को 20 से डिवाइड कर दिया। सो हाउ मच आई गॉट? 220 बाई 20, 0 0 to 10, सो 10 रुपीज़। 1 book is 10 rupees. Now cost of, or directly write 45 book cost। 45 बुक की प्राइस क्या होगी बेटा फिर? सो 45 into 10, इट मीन्स ₹450। सो आंसर इज 450। Okay, let's move to another example. Example number 3. Cost of 5 books and 4 notebooks is ₹100. If the cost of 1 book is ₹12, find the cost of 1 notebook. So बेटा इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है 5 बुक्स एंड 4 नोटबुक्स की प्राइस टुगेदर कितनी दी हुई है? 100 रुपीज़ दी हुई है। और इसमें 1 बुक का प्राइस क्या दिया हुआ है? 12 रुपीज़ दिया हुआ है। सो अगर 1 बुक का प्राइस 12 रुपीज़ दिया हुआ है, सो 5 बुक्स की प्राइस नहीं निकाल सकते हम लोग? यस, ईजिली निकाल सकते हैं। 12 मल्टीप्लाइड बाई 5। सो 12 मल्टीप्लाइड 5 करोगे क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। सो 60 रुपीज़ सिर्फ बुक की प्राइस हो जाएगी। एंड ये जो 100 रुपीज़ आपका लिखा हुआ है, 100 रुपीज़ में 60 रुपीज़ माइनस करोगे तो वो 4 नोटबुक्स की प्राइस हो जाएगी। तो जब आपके पास 4 नोटबुक की प्राइस आ जाएगी तो आप उससे 1 नोटबुक की प्राइस भी निकाल सकते हो। ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 4 नोटबुक इज 100 रुपीज़। सो 5 बुक्स एंड 4 notebooks cost ₹100. Okay, so cost of 1 book is equal to 12 rupees. ये आपको गिवन है, दिस इज गिवन टू यू. Now cost of 1 book is 12 rupees, then what is the cost of 5 books? So cost of 5 books is equal to
12 multiplied by 5. Now why we are doing multiply here? Because it is given 1 here and we are finding more. यहाँ पे एक दिया हुआ है और हम ज़्यादा का निकाल रहे हैं, तो हमेशा जब एक का दिया और ज़्यादा का निकाले तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। और जब भी जब ज़्यादा का दिया और हमें एक का निकालना हो तो हम डिवाइड करते हैं। अर्लियर यू हैव सीन, ओके। नाउ डू cost of 5 books is equal to 12 into 5, it means 60 rupees. Now cost of, right here, now cost of 4 notebooks. आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, यहाँ जो 4 नोटबुक्स और 5 बुक्स का प्राइस इंक्लूड करके 100 रुपीज़ था, बट 5 बुक्स का प्राइस आपका 60 रुपीज़ है, तो 4 नोटबुक्स का प्राइस क्या होगा? So cost of 4 notebooks is equal to 100 minus 60, it means rupees 40. Okay. Now cost of 4 notebooks is rupees 40. But in question we had to find cost of 1 notebook. हमें question में cost of 1 notebook find करना है. So cost of 1 notebook इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था, 1 से जब ज़्यादा का निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं. यू कैन सी हियर, 1 से जब ज़्यादा का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. बट जब 1 से ज़्यादा से, ये ज़्यादा दिया हुआ 4 नोटबुक, जब हम 1 का निकालते हैं वी हैव टू डिवाइड हियर, इट मीन्स 40 डिवाइड बाई 4 और वी कैन से ₹10. Okay. Now example number 4. The cost of 5 tables is same as the cost of 7 chairs. If the cost of one table is rupees 210, find the cost of one chair. It means the given cost of 5 tables is given as same as cost of 7 chairs. If the cost of one table is 210, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि 5 टेबल का जो कॉस्ट है वो 7 चेयर के इक्वल है और 1 टेबल का कॉस्ट आपको दिया हुआ है, तो आपको बताना है कॉस्ट ऑफ 1 चेयर क्या होगा. तो चलिए डायरेक्टली करते हैं इस क्वेश्चन को. सो कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल is equal to rupees 210. Cost of 1 table is equal to 210. So cost of 5 tables is equal to आपके पास 1 की प्राइस दी हुई है, 5 से पूछा हुआ है. So what we will do? We have to just multiply it. 210 into 5, it means 50,510, 1050, or we can say directly, here is this one, rupees 1050 is the answer. Cost of 5 table. तो cost of 5 table हमने निकाल लिया, बट कंडीशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कंडीशन दिया हुआ है सेम एज द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर. नाउ कॉस्ट ऑफ 5 चेयर is equal to cost of 7 chairs. So we can say directly cost of 7 chair क्या हो जाएगा बेटा? This is so dirty, so like this. हाँ, cost of 7 chairs क्या हो जाएगा? Here one mistake I have done. This is 5 chair is wrong. Here 5 table is there. So write here table. Yes, cost of 5 table is equal to cost of 7 chairs. This is given in the question. So cost of 7 chairs is, what is the cost? 1050 rupees, because it will be same as cost of 5 table. Now what we have to find, हमें क्या निकालना है? हमें cost of 1 chair निकालना है. So cost of
1 chair is equal to 1050 divided by 7. It means we have to just divide it. 7 1 is 7, 7 5 is 150. It means 1 chair कॉस्ट क्या हो जाएगा बेटा? 1 chair कॉस्ट ₹150 हो जाएगा. ओके, कैसे निकाला हमने एक बार देख लेते हैं. 1 टेबल कॉस्ट दिया हुआ था आपके पास, आपने 210 रुपीज़ यहाँ पुट कर दिया. उसके बाद कॉस्ट ऑफ 5 टेबल मैंने यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया. क्यों? क्योंकि 1 दिया हुआ था, हमें मोर का निकालना था, हमें ज़्यादा का निकालना था. सो हमने 210 इंटू 5 कर दिया. सो वी गॉट 1050. अब फिर हमने क्या किया? कॉस्ट ऑफ 5 टेबल निकाल लिया इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 7 शेयर कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है इज सेम एज द कॉस्ट ऑफ 7 शेयर्स. सो कॉस्ट ऑफ 7 शेयर की हमें वैल्यू पता चल गई. क्या चल गई? 1050. सो 1050 इज द कॉस्ट ऑफ 7 शेयर्स. अब 7 शेयर्स का कॉस्ट हमें पता है, हमें 1 का निकालना था, सो हमने डिवाइड कर दिया. सो इट इज़ 150 रुपीज़. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. A man can copy 75 pages in 45 hours. For every hour he works, he is paid ₹1. How much shall he get if he copies 45 pages? So beta question is what? Question is telling that एक पर्सन है जो 75 पेजेस कॉपी करता है 45 आवर्स में, और उसे हर घंटे काम करने का जो प्राइस मिलता है उसे ₹1 मिलता है. कितना? सॉरी, उसे कितना मिलता है? उसे ₹1 मिलता है. सो हाउ मच शैल ही गेट इफ़ ही कॉपीज 45 पेजेस. तो जब वो 45 पेजेस कॉपी करेगा तो उसे कितना मिलेगा? ओके बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है, बट इसे समझेंगे कैसे. वो 1 घंटे काम करता है तो ₹1 पाता है. इफ़ इज़ वर्किंग 1 आवर देन ही इज पेड ₹1. सो हम यहाँ पे आवर्स निकालेंगे, कितनी आवर्स वो काम करता है. तो सबसे पहले 75 पेजेस 45 आवर्स में. सो 1 पेज कॉपीड इन 1 स्टेप ये है आपका कि 75 पेज 45 आवर्स में कॉपी होता है. सो 1 पेज कॉपीड कितने घंटे में होगा? सो वी कैन से कॉपीड इन 45/75. क्यों बेटा? क्योंकि आप सभी को पता है कि 75 पेजेस 45 आवर्स में होते हैं. सो 1 पेज क्या होगा? तो आप यहाँ पे डिवाइड कर दोगे. मैंने यहाँ पे एक स्टेप मिस कर दिया, आप चाहो तो लिख सकते हो उसे. स्टेप इज 75 पेजेस copied in, so dirty it is, yes, 75 pages copied in 45 hours. So 1 page copied in 45/75 hours. हम यहाँ पे जस्ट डिवाइड कर देंगे. So 1 page copied in 45/75 hours. Now what it is asking बेटा, क्या पूछ रहा क्वेश्चन में? For every hour he works, he is paid ₹1. How much shall he get if he copies 45 pages? So 45 pages copied in 45 pages copied in 75 पेज 45 आवर्स लिया. 1 पेज 45/75 आवर्स लिया. आप इक्वल टू साइन डाल सकते हो आपके अकॉर्डिंग. 45 पेज कॉपीड इन 45 पेज को कितने टाइम लेगा बेटा? सो आप यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे 45/75 इंटू 45. कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा लग रहा है पर आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो. सो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. So 9/15 again you can do, or directly you can solve here. 15 3 is 45. So we can write here 9 3 is 21. स्टूडेंट्स आप लोग बहुत छोटे हैं, सो अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो पहले ही आप यहाँ पे सो सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लो. ओके जैसे मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ.
सिंपलेस्ट कैसे करोगे आप, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, सो 9/15 आप यहाँ पे कर सकते हो पहले से ही, 9/15 आवर्स। आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हो, सो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 45 पेज कॉपीड इन आपका 25 आवर्स आ गया। सो ये 25 आवर्स आया, मतलब सॉरी 21 आवर्स आया, इसका मतलब 45 पेज को कॉपी वो 21 आवर्स में कर दिया। अब उसको प्राइस क्या मिलेगा, सो 1 आवर 1 रुपी, ट्वेंटी वन आवर काम करेगा तो 21 आवर्स इफ यू विल वर्क देन 21 रुपीज। ओके, सो दिस इज द आंसर। आप इसको एक बार अच्छे से देख सकते हो शॉर्ट में। क्वेश्चन बस इतना था बेटा कि 75 पेज 45 आवर्स में करते हैं। सो 75 पेजेस 45 आवर्स, 1 पेज 9/5 आवर्स, 45 पेज 21 आवर्स। ज़्यादा से कम का पूछा मैंने डिवाइड कर दिया, कम से ज़्यादा का पूछा 1 से फिर 45 को पूछा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और फाइनली हमारा आंसर 21 आवर आ गया। बट क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। व्हाट इज़ द ट्विस्ट, फॉर एवरी आवर ही वर्क्स ही इज़ पेड 1 रुपी। 1 घंटे का 1 रुपये मिलता था। सो वो जितने भी घंटे काम करेगा उसे कितना रुपीज़ उसे मिलेगा, सो उसे 21 रुपीज़ मिलेगा 21 आवर्स काम करने का। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। नाउ विल डू सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 1, question number 1 is, I will write here question. A train covers A train covers 828 kilometer in 9 hours. In 9 hours. So what it is asking? What is or what distance? So that it is what distance will it cover in 6 hours. सो क्वेश्चन बेटा सिंपली क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन बोल रहा है कि 828 किलोमीटर ट्रेन कवर करता है वो भी 9 आवर्स में। सो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 6 आवर्स में। सो वी कैन डू डायरेक्टली दिस क्वेश्चन। हाउ, लेट्स सी। आप लिख सकते हो डायरेक्टली, डिस्टेंस covered in 9 hours is equal to 828 किलोमीटर। तो मैं फिर 1 का निकाल लूँगा, 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू 828 डिवाइड बाई 9। आप इसको जब डिवाइड करोगे सो आपका आंसर यहाँ पे 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, सॉरी 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 92 किलोमीटर आ जाएगा। सो इन 1 आवर द ट्रेन विल ट्रेवल और कवर्स 92 किलोमीटर्स। 1 घंटे में 92 किलोमीटर जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 6 आवर्स में। सो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, अब डिस्टेंस कवर्ड in 6 hours is equal to 92 multiplied by 6, or we can get 552 kilometers. Next question, question number 2. Let's move to question number 2. A bicycle factory produces a bicycle factory
आप सभी को बच्चों कॉपी में सब नोट करने हैं। प्रोड्यूसेस 1505 bicycles in a week. एक वीक में एक बाइसिकल फैक्ट्री 1501 बाइसिकल्स प्रोड्यूस करती है। ओके, अब आगे देखते हैं। हाउ मैनी बाइसिकल्स will it produce in 30 days? So question is very simple beta. A bicycle factory produces 150105 bicycles in a week. How much bicycles will it produce in 30 days? So इस तरह क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। सो bicycles produced in 7 days। सबसे पहले 7 डेज में कितनी बाइसिकल प्रोड्यूस होती हैं? सो वी नो 1505। अब बाइसिकल प्रोड्यूस इन 7 डेज, ये 5 है, कंफ्यूज मत होना, 1 और 5 है, ये 1505 बाइसिकल प्रोड्यूस इन 7 डेज। सो हम वन डे का निकाल लेंगे। बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड इन 1 डे इज इक्वल टू 1505 divided by 7. So let's divide this. 7 1 जा 7 2 जा 14, 1 7 1 जा 7, 3 7 5 जा 35. So 215 bicycle. So in 1 day how much cycle is produced? 215 bicycles. So after that बेटा हमें क्या करना है, हमें बताना है कि 30 डेज में कितना होगा। सो हमें 1 डे का पता है, 30 डेज का हम निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। आ जाओ, बाइसिकल्स, ओहो, बाइसिकल्स प्रोड्यूस्ड इन 30 days is equal to 215 multiplied by 30 is equal to 6450 bicycles. So 30 days में 6450 bicycles ये कंपनी प्रोड्यूस करेगी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd। Question number 3rd. Question number 3rd is, sorry, 13 I have written. In a hostel, in a hostel 120 students consume 2160 kg rice, 2160 kg rice of rice per month. How much rice will be consumed? How much rice will be consumed by 80 students? In a month. So what question is asking beta? Question is asking
द राइस कंज्यूम्ड बाय 80 स्टूडेंट्स। स्कूल में 120 स्टूडेंट्स जो कंज्यूम करते हैं 216 kg करते हैं। सो लेट्स राइट amount of rice or quantity of rice. You can write anything, amount, quantity of rice. Write here quantity, this is more preferable. Quantity of rice, quantity means कितना, quantity of rice consumed by, consume मतलब खपत होना, और आई कैन से यूज होना, consumed by 120 students. So quantity of rice consumed by 120 students, 120 स्टूडेंट्स से कितने राइस कंज्यूम कर सकते हैं 1 मंथ में? 2160. ओके, आप ये पर मंथ और ये 1 मंथ ज़्यादा नोटिस नहीं करेंगे क्योंकि आपको 1 मंथ का ही इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और आपसे पूछा भी है। सो आप मंथ को इंक्लूड नहीं करिए। क्वेश्चन ऑफ राइस कंज्यूम बाय 120 स्टूडेंट्स 2160. नाउ क्वांटिटी ऑफ राइस कंज्यूम्ड बाय 1 स्टूडेंट, 120 का दिया हुआ है, मैं 1 का निकाल ले रहा हूँ। 1 student, sorry students I have written, 1 student is equal to 2160 divided by 120. Answer is 0 से 0 कट जाएंगे, 12, 12 बन जा 12, 9, 8 जा 9, 36. Okay. So 18. What is 18? 18 kg. And this is also 216 kg rice. Kg means kilogram. So 1 student 18 kg rice 1 month में कंज्यूम करता है। So आपसे पूछा क्या हुआ है? आपसे पूछा हुआ है 80 स्टूडेंट्स कितना कंज्यूम करेंगे। So let's do it. Quantity of rice consumed by 80 students is equal to 18 into 80. So what is the answer? 144 और एक 0 यहाँ पे. So 144 kg. Okay, 1440 kg it means. So इतना केजी राइस कंज्यूम करेंगे, वो आप पूरा आप देख सकते हो अच्छे से डिटेल में। 120 स्टूडेंट्स थे, कंज्यूम कितना करते थे 2160, 80 स्टूडेंट्स 1440. ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. A loaded truck travels 18 kilometers. Let's write this. A loaded truck travels 18 kilometers in 25 minutes. In 25 minutes, if the speed remains the same, how far can it travel in 4 hours or 5 hours? How far can it travel in 5 hours? So question is very simple beta. Just listen. A truck is loaded, travels 18 किलोमीटर in 25 minutes. इसका मतलब ये है कि 18 किलोमीटर्स जो ट्रैवल करता है कितने मिनट में करता है? 25 मिनट्स में करता है. सो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 5 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगा. सबसे पहले 5 आवर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इजली सॉल्व कर लेंगे.
बट उससे पहले 25 मिनट्स में 18 किलोमीटर, 1 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगा ये पता करना होगा। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ये तो कैलकुलेशन थोड़ा आपको हार्ड पड़ सकता है, बट आप ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। लेट्स डू दिस। ट्रक ट्रेवल्स इन 25 मिनट्स। ओके, डिस्टेंस traveled in 25 minutes is called 18 kilometer. So distance traveled in 1 minute, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सो 18/25। नाउ आपको 1 मिनट का पता चल गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप सीधे 5 आवर्स का निकालेंगे। बट उससे पहले 5 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? सो आप सभी को पता होगा। मैं आप साइड में नोट में लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो 5 आवर इज इक्वल टू 60 into 5. So 300 minutes. How much minutes? 300 minutes. So आपको कितने मिनट का निकालना है? अब आपको निकालना है 300 मिनट का। So distance traveled in 300 minutes is equal to, let's do this, 18/25 ये आपका 1 मिनट का था, मल्टीप्लाइड बाई 300। अब मल्टीप्लाई कर लो इसे। सो ये 25 से डायरेक्टली कर जाएगा 12 टाइम्स में। ओके, यस, गुड। नाउ मल्टीप्लाई दिस 18 into 12। व्हाट विल गेट? 12 8 जा 96, 6 9, 12 1 जा 12, 12 9 216, 216। सो कितना किलोमीटर चलेगा बेटा? ये आपका 206 किलोमीटर्स मूव करेगा। ओके, कितने मिनट में? 300 मिनट्स में। और वी कैन से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 आवर्स में। 5 आवर्स में 216 किलोमीटर्स। और 18 किलोमीटर कितने आवर्स में चलता है? वो 25 मिनट्स में चलता है। सो वी गॉट द आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आप एक बार और देख लो, इसको अगर समझ में नहीं आया तो। आपको 25 मिनट में दिया हुआ था कि 18 किलोमीटर एक ट्रक ट्रेवल करता है, फिर स्पीड उसकी सेम रहती है। सो आपसे पूछा हुआ था 5 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगा। तो मैंने 25 मिनट में 18 किलोमीटर दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया? 1 मिनट में निकाल लिया कितना ट्रैवल करेगा। 1 मिनट के लिए मैंने 18 से 25 को डिवाइड कर दिया। सो फिर मैंने क्या किया आपको 5 आवर्स को कन्वर्ट कर दिया मिनट्स में। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है मेन क्वेश्चन 25 मिनट्स ये आपको मिनट्स में दिया हुआ है। सो 5 आवर्स इक्वल टू 60 into 5, इट मीन्स 300 मिनट्स आ गया। अब 300 मिनट्स आ गया, इट मीन्स क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक ट्रक जो है 300 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा। सो एक ट्रक जो है 300 मिनट में 18/25 into 300, इट मीन्स 216 किलोमीटर्स ट्रैवल करेगा। ओके, इफ जो बच्चे हिंदी लैंग्वेज को ईजिली नहीं समझ पाते हैं, बेटा कोशिश करिएगा। मैं बीच बीच में इंग्लिश इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आते रहे। ओके, और मैक्सिमम बच्चे हिंदी और इंग्लिश बोथ प्रीफर करते हैं, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में ही पढ़ा रहा हूँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th एंड लास्ट में। सो क्वेश्चन नंबर 5th एंड लास्ट, व्हाट इज दैट? लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 5th, if 21 cows eat as much as 15 oxen, how many
cows will eat as much as 25 oxen. क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन बेटा ये है कि 21 काउस जो है कितना के बराबर खाते हैं, ये आपके 15 ऑक्सन के इक्वल खाते हैं, जो 15 ऑक्सन खाते हैं उसके इक्वल ये 21 काउस खा जाते हैं। सो क्वेश्चन बहुत इजी है बट समझ में नहीं आ रहा होगा, सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे नोट करता हूँ। सो 15 oxen can eat, sorry, eat can eat as same as much as 21 काउ। मैंने जस्ट इसका अपोजिट लिख दिया है, 21 काउ खाते हैं 15 ऑक्सन के खाने के बराबर। ओके, ऑक्सन मीन्स बैल होती है, आपको पता होना चाहिए। सो 15 ऑक्सन कैन ईट एज मच एज 21 काउज। ओके, आफ्टर दैट 15 ऑक्सन जो हैं आपके जितना गाय 21 गाय जितना खाते हैं उतना खाती हैं। सो 15 ऑक्सन कैन ईट एज मच एज 21 ऑक्सन। सो वन ऑक्स, मैं पूछ रहा हूँ, आप एक ही ऑक्स की बात कर रहा हूँ, एक बैल कितना खाता होगा। सो वन ऑक्स कैन ईट एज मच एज, कितने बराबर खाता होगा बेटा। सो 21/15, ज़्यादा था मैंने कम का पूछ लिया, एक का बता दिया, तो 21/15 काउज। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है पर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझना है इसको। वन ऑक्स कैन ईट एज मच एज 21/15 काउज। सो एक ऑक्स कितना खाएगा, 21/15 खाएगा। सो 25 ऑक्स कितना खाएगा। सो डायरेक्टली वी विल डू हियर 25 ऑक्सन कैन ईट एज मच एज ये जो लिखा हुआ है 21/15 इंटू क्या कर देंगे, 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लेट्स डू दिस, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 7 जा 21। So we will get here 7 multiplied by 5 or we will get 35 cows. So जो हमारे 25 ऑक्सन है वो किसके कितने बराबर खाएंगे, 35 काउस के बराबर खाएंगी। कैसे निकाला हमने, 15 ऑक्सन का प्राइस दिया हुआ, सॉरी प्राइस बोल रहा हूँ, 15 ऑक्सन का दिया हुआ था कि 21 काउस के बराबर खाती हैं। सो मैंने क्या किया, 1 ऑक्स का निकाला, तो 1 ऑक्स कितना खाएगा, 21/15 काउस के बराबर खाएगा। और वहीं 25 ऑक्सन कितना खाएगा, सो 20/15 × 25 मैंने एक साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। सो 21/15 × 25 वी गॉट द 35 काउज। ओके, दिस इज़ दी आंसर 35 काउज। अब हमने टोटल अभी तक कितने क्वेश्चंस कर लिए बेटा, हमने 5 क्वेश्चंस कर दिए, 5 एग्जांपल्स कर दिए और अर्ली एक्सप्लेनेशन में 2 एग्जांपल्स कर लिए थे। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 12 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और सभी तरह के क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं, सब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बस अब क्या करना है, इन क्वेश्चंस को देखना है, अच्छे से रिवाइज करना है। और ये आप देख सकते हैं अच्छे से, मैंने सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए अच्छे से। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको अब कॉपी में नोट करने हैं, रिवाइज करने हैं अच्छे से। और भी क्वेश्चंस आपको मैं सेंड कर दूंगा, आपको क्वेश्चंस को करना है। और जो भी डाउट्स होंगे सबसे पहले आप इस वीडियो के थ्रू क्लियर करेंगे, और फिर भी आपको ना बने तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो भी बच्चे बाहर के हैं, जो भी ड्रोन एकेडमी के स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं आपके क्या डाउट्स हैं और कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं नेक्स्ट में आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊँ। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, सो आप हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए जो आपके फ्रेंड्स हों, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप अगर पढ़ते हो सो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। सो आप पढ़िए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिससे वो भी पढ़ सकें। और इन
सभी चीज़ों को आप कॉपी में नोट ज़रूर करें। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।